क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ? जब से आई हो ऐसे ही बैठी हुई हो, क्या परेशानी है? हाँ? और देखो ना, कॉफी भी नहीं पी तुमने। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, छोड़ो। दफ्तर की बात होगी कोई? अच्छा सुनो, उठकर हाथ मुंह धो लो। हाँ? मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। और हाँ, आज मैंने तुम्हारे पसंद के सांभर और बड़ा बनाया। सिर्फ कॉफी ले आओ, मुझे भूख नहीं है। वाह, भूख कैसे नहीं है? हाँ? उठ, उठ के हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। उठ जा। हाँ? मैं लाती हूँ, अभी लाती हूँ कॉफी। हेलो। सर, मैं कृष्णा बोल रही हूँ सर। हाँ कृष्णा, बोलो। मैं आज नारी निकेतन गई थी, इंक्वायरी के लिए उन औरतों से बात करनी थी। सर, यू वोंट बिलीव इट। व्हाट? हमारे समाज कल्याण मंत्री खुद इस केस में शामिल हैं सर। व्हाट नॉनसेंस। इट्स ट्रू सर। ये तो प्रॉब्लम है। कृष्णा देखो, इस वक्त मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम इस सब मामले में ना पड़ो तो ही ये अच्छा है। देखो, मुझे लगता है ये सब और उलझ सकता है। हाँ सर, उलझ तो सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उन औरतों का साथ जरूर दूंगी, फिर सामने कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब अगर वो प्रेस में चली गई तो अब मैं क्या कहूँ सर। प्रसाद, पॉलिटिक्स में ये सब कुछ ना हो तो मजा ही क्या है। और फिर हम एक अदना औरत से यूं मुंह छिपाने लगे तो हो लिया हमारा काम। यही तो वक्त है दिमाग चलाने का। अच्छा, ये परेशानी छोड़ो और पता लगाओ कि वो कोई सौदा वोदा तो नहीं करना चाहती। क्या बात कर रहे हैं सर आप? वो और सौदा? मुझे नहीं लगता। नहीं? नहीं क्या? अगर वो नहीं करना चाहती तो हम कर लेते हैं, उसे डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं। अच्छी खासी इंक्रीमेंट मिलेगी तो उसकी आवाज में भी नरमी आ जाएगी। नहीं तो करे चार्जेस प्रूव हमारे अगेंस्ट। बहुत दिनों से हमारी तस्वीर भी नहीं छपी अखबार में। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन क्यों हो रही है? मैं आपके बारे में क्या सोचती थी सर। और आप? अब क्या हुआ हमें? हम तो वैसे ही हैं। आप ही कुछ नाराज हो रही हैं हमसे। लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है? अरे भाई, कुछ दिन पहले आपका फाइल आया था मेरे पास। मुझे लगा आप एक काबिल ईमानदार अफसर हैं, तो मैंने आपका नाम आगे कर दिया। ये सब कुछ नॉर्मल है, आप कुछ इसमें सोचिए मत। हाँ, काफी कड़े कुमार। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाउ डेयर यू! अरे आप भूल गई हैं, आज तमिल न्यू ईयर है। मैं एक मलयाली हूं और हमारे ट्रेडिशन में एक औरत सिर्फ अपने पति के हाथ से साड़ी ले सकती है। मेरे कंधे पे साड़ी रख के आपने मुझे बेइज्जत किया है मिस्टर भास्करन। प्लीज लीव। बहुत दिमाग चढ़ गया तुम्हारा। अब जरा नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। गेट आउट ऑफ हियर। संभल जाओ।
वरना चेहरे पे इतना तेजाब फेंकेंगे कि फिर ये भोंडी शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रहेंगी। वो हाल करेंगे तुम्हारा। I will not keep quiet. मैं ये सिलसिला प्रेस के सामने ले जाऊंगी। प्रेस। लगता है इसीलिए शादी नहीं की अब तक इसने। और क्या, मियाँ होता तो तरक्कियां मिल सकती थी इस कदर। ठीक कह रहे हो यार। सुना नहीं तुमने? मिनिस्टर साहब ने नाम प्रपोज किया है मैडम का। मैडम डायरेक्टर और डिपार्टमेंट अपने यार का। काश मैं भी औरत होता, कमाने धमाने की चिंता ही नहीं होती। वैसे एक बात तो है यार, देखने में कमाल की शरीफ लगती है मैडम। और क्या। खैर चलो, मैं चल के बधाई तो दे ही आऊं, हैं? मैडम की शक्ल फीकी पड़ जाएगी सामने आईना देख करके। चलो मैं चलता हूँ। ओके। हाँ भाई, क्या मैं कमिंग मैडम। Yes. मुबारक हो मैडम, बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई सुना है आप डायरेक्टर बनने वाली हैं। किसने कहा है? अरे सभी कह रहे हैं मैडम। आपने तो खैर हमें कभी बताया ही नहीं कि आपके भास्करन जी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें तो अखबार में फोटो देखकर पता लगा कि मिनिस्टर साहब का आपके घर भी आना जाना है। तो मैडम गुड न्यूज कब दे रही हैं आप? कृष्णा अपने सख्त रवैये की वजह से भास्करन की आंखों में खटकने लगी। जया को पौंडीचेरी से कहीं दूर भेज दिया गया। कुछ स्थानीय अखबारों में कृष्णा के इंटरव्यू भी छपे, जिनमें भास्करन पर नारी निकेतन की औरतों को इस्तेमाल किए जाने का आरोप भी था। इसके साथ ही लक्ष्मी और सुप्रिया के बयान भी छापे गए। अपने मंत्रियों की असलियत सामने आने पर जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। उधर भास्करन पर अपनी पार्टी का दबाव भी आ गया। ये फालतू की बातें नहीं हैं भास्करन। पूरी प्रेस में अच्छा खासा हंगामा है। अरे तुम इलेक्शन को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो? ये नेगेटिव पब्लिसिटी क्या पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? पब्लिक हैज वेरी शॉर्ट मेमोरी भास्करन। तुम जल्दी से इस मामले को रफा दफा करो। टेक सम एक्शन। सर, हाँ आओ कृष्णा, बैठो। आपने बुलाया सर? कृष्णा, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। जी। कृष्णा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम इस सब चक्कर में न पड़ो। तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। You have been transferred. अगले दिन कृष्णा के ट्रांसफर की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन गईं। ज्यादातर अखबारों ने इस ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बताया। कृष्णा इस निर्णय के खिलाफ राजभवन के सामने धरने पर बैठ गई। पौंडीचेरी के लोगों ने कृष्णा के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जो उस वक्त की सबसे बड़ी रैली थी। कृष्णा के बढ़ते प्रभाव से भास्करन को बाजी अपने हाथों से निकलती दिखाई दी। लक्ष्मी और सुप्रिया अब तक नारी निकेतन छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगी थीं। आप कितना कर रहा है हमारे लिए? भला कौन करता है किसी के लिए इतना सब कुछ? हमारा इज्जत कौन इज्जत मानता है? तुम पागल हो लक्ष्मी। देखो, किसी औरत की इज्जत मेरी निगाह में बहुत कीमती होती है। किसी भी मर्द का हक नहीं बनता कि वो किसी भी औरत के आबरू के साथ खिलवाड़ करे। तुमको समाज में इज्जत मिलनी ही चाहिए। आपकी यही बातों से तो हमारा लड़की आपका दीवानी है। बस कृष्णा अम्मा जैसा अफसर बनेगा, यही इच्छा इसको पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा। आप पढ़ाएंगे इसको? तुम्हारे कैसे यहाँ पे? तुमसे ये बताने आए हैं कि हम हैं। अगर अब भी तुमने सुधरी और अपनी जात दिखानी ना बंद करी ना, तो हम बता देंगे कि हम क्या हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी। चल साइड में कर अपनी ये लीडरी। औरत की तरह रहना सीख और अपनी औकात पहचान, और बंद कर अपनी ये लीडरी। तू तेरे को बता देते हम, अगर तूने अब भी हरकतें करनी बंद नहीं करी ना, तो इस घर की ईंट से ईंट और दीवार से दीवार बजा देंगे हम लोग। चल बड़े। चल अब ये देखो, हल्का सा ट्रेलर दिखाया हमने, समझ आ गई तेरे को? हल्का सा ट्रेलर पीछे पड़ करके ना पूरा सीन भी दिखा देंगे कैसे होगा। ठीक है, एटलीस्ट चाकू से। चलो रे। इस हादसे के बाद कृष्णा पौंडीचेरी के एक्टिंग गवर्नर श्री जोसेफ वकील से मिली और उन्होंने भास्करन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाते हुए
उनसे इस मामले को देखने को कहा। श्री वर्गीस ने मामले की नजाकत को समझते हुए इस पूरे हादसे की एक डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच के आदेश दिए। यस कृष्णा, आई विल लुक इनटू द मैटर। पौंडीचेरी सरकार ने उनके इस आदेश को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि गवर्नर ने किसी खास डिस्ट्रिक्ट जज का नाम नहीं लिया। हालांकि तब पौंडीचेरी में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट जज था। कृष्णा ने जांच करवाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी बगैर कोई स्पष्टीकरण दिए उनकी अपील को ठुकरा दिया। भास्करन अब तक पौंडीचेरी का होम मिनिस्टर बन चुका था। जी सर, हाँ नहीं मैं कागज भेज दूंगी। जी जी। क्या होने वाला है इससे? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? और फिर ये झगड़ा तुम किसके लिए कर रही हो? उन भाइयों के लिए जो तुम्हें महीनों से देखने तक नहीं आई। अब नहीं आई तो नहीं आई, मेरा काम उनके सहारे थोड़े ना चल रहा है। और मेरी लड़ाई किसी एक के खिलाफ या एक के लिए तो है नहीं, मेरी लड़ाई पूरे सिस्टम के साथ है और मैं हार नहीं मानने वाली। चाहे जान चली जाए, इज्जत चली जाए। सुंदरी, बात है पेसम्मा। देखो, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो ना तब तुम बोलो। अब देखो, तुम कितने महीनों से दफ्तर नहीं गई हो। अब घर का खर्चा कैसे चलता है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। घर में पैसे की तंगी थी तो मुझे बोला क्यों नहीं? मैं कल ही बैंक चली जाती हूँ और लॉकर से जेवर निकाल के बेच दूंगी। दफ्तर में जाने वाली नहीं जब तक मेरा वो ट्रांसफर वापस नहीं लेते, ये मैंने सोच रखा है। हाँ, दुनिया के जितने उल्टे सीधे काम है ना तुमने सब सोच रखे, सब सोच रखे, लेकिन नहीं करनी बहस मुझे, नहीं करनी। ये आपके लिए भेजा है। यार दिमाग, बढ़ते हुए खतरे को देखकर सुंदरी ने कृष्णा को पौंडीचेरी छोड़कर जाने के लिए मना किया। 1978 में भास्करन राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए कृष्णा को सस्पेंड कर दिया। प्रेस ने इस मामले को खूब उछाला। कृष्णा ने सस्पेंशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। 1979 में कृष्णा ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखकर इस सारे मामले से अवगत कराया। राष्ट्रपति ने मामले की जांच के बाद कृष्णा को वापस नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन भास्करन ने इस चिट्ठी को दबा दिया। जो अब तक किसी ने नहीं देखी, आगे भी कोई ना देखे। इस वजह से 1981 में कृष्णा मद्रास हाईकोर्ट में अपना केस हार गईं। 13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई और नौकरी न होने के कारण कृष्णा पर आर्थिक बोझ पड़ गया। उन्हें अपना पुश्तैनी मकान और जेवर बेचने पड़े। बात ये है कि गेदों का जानना एक गवाता है, इस कर्म के गहरे भेद जानने का इच्छुक है, ये करे। कौन ना लगा दूं? तुम खा लो, मेरा आज व्रत है। आखिर कब तक चलेंगे तुम्हारे ये व्रत? रोज कोई ना कोई बहाना बना देती हो खाना ना खाने का। मैं जानती हूँ ये तुम सब कुछ क्यों कर रही हो। आखिर तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती? अगर मैं ये लड़ाई छोड़ देती हूँ तो क्या मतलब रहा इस गीता का या उन तमाम ग्रंथों का जो हमें अधर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देती है? अगर इसी तरह हमें झूठ के सामने घुटने टेकने पड़े तो उनको उठाकर फेंक देना चाहिए। क्यों? मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। कितनी बार कहा है, क्यों भुगत रही हो ये सब मेरे साथ? हाँ, अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? सुप्रिया, अयो
ये किधर जाकर डेरा लगाया तुम लोग? हाँ, हम कितना ढूंढा, किधर किधर नहीं ढूंढा। कृष्णा अम्मा किधर है? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है, उसके सर पर और परेशानी मत डालो, मत डालो। वो बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है। हमको मालूम सुंदरी, हमको क्या नहीं मालूम। हम उसको परेशान करने थोड़ी ना आए हैं, बस एक बार मिलने को है। हम पहले भी बहुत कोशिश किया मिलने को, पर मिल नहीं पाया। बस एक बार मिलने को हमको आराम हो जाएगा, चैन आएगा। अरे सुंदरी, लक्ष्मी, तुम? अయ్యో अम्मा, क्या हाल हो गया तुम्हारा हमारी वजह से। अయ్యో, ये क्या दुख झेल रही तुम? हमको पता होता तुम्हारा ये हाल होगा तो हम तुमको कभी नहीं कहते। ये क्या कर? ना ना ना, तुम्हारी वजह से तो मुझे कितना कुछ सीखने को नहीं मिला। मुझे भगवान का सहारा मिल रहा है और तुम रो रही हो। सुप्रिया, अरे तू क्या छत को छुएगी? कितनी बड़ी हो गई है। अम्मा, अब इसका शादी भी हो गया। ये छोटा सा तुम्हारे लिए। क्या है? ये हम कुछ पैसा इकट्ठा किया तुम्हारे लिए। नहीं, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। ये तुम्हारा बेटी इकट्ठा किया तुम्हारे लिए। देखो अम्मा, चोर डाकू तक पैसा दिया तुम्हारे नाम पे। तुमको नहीं मालूम, सारा लोग तुम्हारे साथ है। देखना देखना, तुम्हारा अच्छा दिन वापस आने वाले हैं। मुरुगन तुम्हारा हमेशा सुनेगा, जरूर सुनेगा। लोगों का प्यार देखकर कृष्णा का हौसला और मजबूत हो गया। साथ ही उन्हें इस बात का भी पता चला कि 1979 में राष्ट्रपति ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर उनको नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। उन्होंने इस आदेश की नकल हासिल करने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। प्रेस में मामला फिर से गर्मा जाने के डर से भास्करन ने कृष्णा को पागल करार कर दिया, लेकिन उन्हें पागलखाने के बजाय जेल भिजवा दिया। इस हादसे से कृष्णा का आत्मविश्वास हिल गया। मुझे तो लगने लगा है कि तुम सही थी और मैं गलत। मुझे क्या मिला ये सब करके? ये नहीं, तुम सही रास्ते पर हो। मेरे बेटे ने तुम्हारी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुम कल छूट जाओगी, फिर तुम्हें दिल्ली जाना है। सब इंतजाम वहीं पर होगा। हाँ, पैसे की तुम चिंता मत करना। मेरा मकान था ना, उसका क्या करना था? मैंने उसे बेच दिया। और हाँ, वहां जाकर ना एक अच्छा सा वकील कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। 1986 में कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट में भास्करन के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और गलत ढंग से उसे नौकरी से निकालने के खिलाफ अपील दायर की। उसके वकील बी प्रभाकरन ने कोर्ट के सामने इस केस के डिटेल्स रखे। योर ऑनर, केस के डिटेल्स अदालत के सामने। अगर कृष्णाबाई को जबरदस्ती नौकरी से नहीं हटाया जाता तो वो आज बाकायदा अपनी पोस्ट से रिटायर होती। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उन्हें सारे बेनिफिट्स, बैक वेजेस, इंक्रीमेंट और सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स जिसमें प्रमोशन, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड शामिल है, मिलने चाहिए। साथ ही उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को पहुंचे नुकसान के लिए 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पौंडीचेरी गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वो 14 साल पहले दिए गवर्नर की इंक्वायरी के ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा 3 महीने में पूरा करें। डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कृष्णाबाई के इल्जाम को सपोर्ट करने के लिए कोरैबोरेटिव एविडेंस नहीं मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। I express my deep regret and anguish over the entire episode. कृष्णाबाई निश्चित रूप से पॉलिटिकल पावर के दुरुपयोग का शिकार हुई हैं। 1991 में दिए अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णाबाई को रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स का हकदार माना और साथ ही के भास्करन को
कृष्णाबाई को नुकसान पहुंचाने के एवज में 3 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा अपराधी है, और ये ईश्वर के प्रति भी घनघोर अपराध है। सच्चाई को जीतने के लिए जहां महाभारत में 18 दिन लगे, वहां कलयुग में 18 साल। लेकिन खुशी की बात यह है कि जीत आखिर सच्चाई की ही हुई। कृष्णाबाई अब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो केरला के त्रिशूर शहर में एक छोटे से मकान में रहती हैं, जिसमें बिजली भी नहीं है। सुंदरी का 2 साल पहले देहांत हो गया। मरने से पहले वो अपनी सारी जमा पूंजी कृष्णा के नाम कर गई। भास्करन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 3 लाख रुपए बतौर कॉम्पनसेशन दे दिया। वो आज भी पौंडीचेरी में एक क्षेत्रीय पार्टी का नेता है। लक्ष्मी और उसकी बेटी सुप्रिया पौंडीचेरी में कपड़े का कारोबार चलाते हैं और कृष्णाबाई से संपर्क बनाए हुए हैं।